हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 में साइंस में जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे कंपोनेंट ऑफ फूड, उसका लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं। कल हम लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन्स हमें हमारे बॉडी को किस तरह से हेल्प करते हैं, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। अलग अलग फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन का हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, किसी भोजन में प्रोटीन है कि नहीं पता करने के लिए। कल हम लोगों ने प्रोटीन ही पढ़ा था ना। हाँ बिल्कुल, वो जो फूड आइटम वायलेट कलर का हो जाता है तो प्रोटीन पढ़ लिया था। उसके बाद पेज नंबर 20 में आपका दो एक्टिविटी है। एक्टिविटी को मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी बनाना आपका काम है। एक्टिविटी जो पहला है उसमें फिल इन द फॉलोइंग टेबल बाय पुटिंग अ टिक इन द एप्रोप्राइट सेल्स। अब जैसे कि फूड आइटम है, 4 कॉलम है फूड आइटम में, स्टार्च, प्रोटीन और फैट। तो गेहूं में क्या क्या मौजूद है? स्टार्च है तो स्टार्च में टिक लगाना है, प्रोटीन है तो प्रोटीन में टिक लगाना है, फैट है तो फैट में टिक लगाना है। इस तरीके से और भी कुकड राइस है, बॉइल्ड एग है, बॉइल्ड एग, वाइट पार्ट, येलो पार्ट बनाना, मिल्क, पल्सेस, ये आपको बनाना है। और नीचे आपको एक एक्टिविटी 2 दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि ए साइंटिस्ट वाज परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन डिफरेंट फूड आइटम्स फॉर कैलकुलेटिंग देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट। यानी कि एक वैज्ञानिक है जिसने अलग अलग फूड आइटम पे एक एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें सबका परसेंटेज लिखा है, कितना किसमें परसेंट प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, उसका परसेंटेज नीचे दिया गया है। उसको आप देख करके समझ सकते हैं। कहता है कि पोटैटो में न्यूट्रिएंट ए, न्यूट्रिएंट बी, न्यूट्रिएंट सी। तो 1% न्यूट्रिएंट ए है, 21% न्यूट्रिएंट बी है और 2 से 3% न्यूट्रिएंट सी है। तो पोटैटो में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो जाहिर सी बात है कि 21% कार्बोहाइड्रेट होगा, यानी कि पोटैटो में न्यूट्रिएंट बी जो है वो कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। चिकन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तो 27 से 30% प्रोटीन होगा। ग्राउंड नट में फैट्स होता है ज़्यादा तो 48% फैट होगा, है ना। तो ये आपको पहचान करना है, बाकी पहचान आपकी हो जाएगी। तो न्यूट्रिएंट बी जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूट्रिएंट ए जो है वो फैट हो गया और न्यूट्रिएंट सी जो है वो प्रोटीन हो गया, है ना। चलिए, अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या है, कहाँ से मिलेंगे, कैसे कैसे इनसे हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होगा। तो विटामिन्स जो है वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जितनी शरीर की ज़रूरत है उतना ही चाहिए, थोड़ा ही ज़रूरत होता है। ये शरीर को हमें सही तरीके से, सही ढंग से काम करने में मदद करती है। ये हमारी आँखों, हड्डियों, दांत और मसूड़ों को हेल्दी रखती है। विटामिन्स जो है आँख, हड्डी, दांत और मसूड़ा को हेल्दी रखती है। हमारा शरीर विटामिन बनाता नहीं है, हमारा जो शरीर है वो विटामिन बनाता नहीं है, इसीलिए हम लोगों को भोजन में विटामिन की ज़रूरत होती है। हम ऐसा भोजन करें ताकि उस भोजन में विटामिन मौजूद हो और वो विटामिन हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करें। आगे देखते हैं। तो विटामिन 2 तरह का होता है, एक विटामिन है फैट सॉल्यूबल और एक है वाटर सॉल्यूबल। मतलब एक विटामिन जो फैट में घुल जाता है और एक विटामिन जो पानी में घुल जाता है। फैट सॉल्यूबल क्या है? तो विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्यूबल है। ये हमारे शरीर में स्टोर होते हैं। आवर बॉडी प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप सूरज की रोशनी में रहेंगे तो आपका जो शरीर है वो विटामिन डी बनाता है, वो खुद तैयार करता है। सूरज की रोशनी में आप रहिएगा तब। यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये फैट में सॉल्यूबल है। फैट पढ़े हैं हम लोग तो। और ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर्ड होता है, जमा होता है। उसके बाद वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये वाटर सॉल्यूबल। आप सुनते होंगे आजकल बहुत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी लोग खा रहे हैं। तो ये जो है ऐसे विटामिन से जो वाटर सॉल्यूबल है, ये पानी में घुल जाते हैं। दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। विटामिन सी और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैंने बताया, ये शरीर में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता है, ये खत्म हो जाएगा। विटामिन ए, डी, ई और के शरीर में लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी जो है ये शरीर में लंबे समय तक, मतलब क्या समझ में आया कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है
वो आपके बॉडी में लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी में लंबे समय तक नहीं रह सकते। उसके बाद इसीलिए जो हम लोग खाना खाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस खाने में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ज़्यादा मौजूद हो, क्योंकि वो हमको रेगुलर चाहिए, क्योंकि वो शरीर में लंबे समय तक नहीं रह सकता है ना। इसीलिए हम जितने भी खट्टे रसदार फल खाते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। अब चलिए, विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। अगर आपके शरीर में कोई ख़ास तरह का विटामिन नहीं आप खाते हैं या नहीं जाता है तो आपको बहुत तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। उस वैसी बीमारियों को डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में, तो अभी सिर्फ ये याद रखिए कि किसी न्यूट्रेंट्स की कमी से होने वाली बीमारी को डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। विटामिन से कमी, आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो उस कमी से जो बीमारी होगी वो डिफिशियंसी डिजीज़ है। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उस प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी भी डिफिशियंसी डिजीज़ है। आपके शरीर में फैट नहीं है या फैट कम है तो फैट की कमी से होने वाली बीमारी भी डिफिशियंसी डिजीज़ है। मतलब कि किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारियों को हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। न्यूट्रेंट्स की कमी से होने वाली बीमारियों को हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक टेबल दिया गया है, उस टेबल से हम लोग समझते हैं, है ना। तो टेबल में विटामिन ए, B1, C, D, E और K है। कहाँ से मिलता है, इसकी क्या खासियत है, हम उस पर बात कर रहे हैं। जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए हमें दूध से मिलेगा, चीज से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, लीवर होता है ना, कलेजी वगैरह चिकन का जो हम लोग खाते हैं, लीवर, कॉड लिवर ऑयल, कैरोट से मिलेगा, ब्रोकोली से मिलेगा, स्वीट पोटैटो, बटर और स्पैनिच। इन सारी चीज़ों में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में मौजूद है। विटामिन ए का काम क्या है, तो विटामिन ए हमारी आँख और स्किन को हेल्दी रखता है। आँख और स्किन, जो चमड़ा है आपके शरीर पर, इन दोनों को काफ़ी हेल्दी रखता है। कौन, विटामिन ए। तो विटामिन ए खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आँख और अपने स्किन को सही रखना है, हेल्दी रखना है, तो विटामिन ए खाना हो। उसके बाद विटामिन बी में बहुत सारा विटामिन होता है, B1, B2, B12 तक होता है। तो B1 की हम बात कर रहे हैं, तो विटामिन B1 लीवर में, गेहूं में, चावल में और मांस में विटामिन B1 पाया जाता है। ये हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर में एनर्जी बनाता है, ताकत बनाता है। विटामिन सी, तो विटामिन सी आंवला में, पपीता में, ब्रोकोली में, बेरीज में, जितने भी खट्टे रसदार फल हैं, कैप्सिकम में, हरी पत्तेदार सब्जियों में और टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का क्या काम है, तो हील्स कट्स एंड वाउंड्स एंड कीप्स द गम्स हेल्दी। ये हमारे शरीर में कहीं भी कट जाता है, छट जाता है, छिला जाता है, जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, उसको ठीक करने में विटामिन सी बहुत मदद करता है। और हमारे मसूड़ों को, दांत के अगल बगल जो मांसपेशी है उसको काफ़ी हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन डी, विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से, दूध से, बटर से, हरी पत्तेदार सब्जियों से, कॉड लिवर ऑयल से, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी जो है ये हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और फास्फोरस फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी जो भोजन में मौजूद हमारा कैल्शियम और फास्फोरस है उसको ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और वो जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो हमारी हड्डियों और दांतों को काफ़ी मजबूत बनाता है। कौन, फास्फोरस और कैल्शियम। तो उसको एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो विटामिन डी। इसके बाद विटामिन ई है, तो विटामिन ई जो है वो आलमंड में, अंडे में, दूध में, काजू किशमिश जो नट्स होते हैं उसमें, हरी पत्तेदार सब्जियों में, और जितने भी साबुत अनाज हैं, खड़ा अनाज, चना में, गेहूं में, चावल में, उन सब में विटामिन ई है। विटामिन ई मेंटेन अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। विटामिन ई जो है हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियों से लड़ने वाली जो ताकत है उसको इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं, हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो वो जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है हमारे शरीर के अंदर, उसको ये ठीक रखती है, उसको मजबूत बनाए रखती है। कौन, विटामिन ई। उसके बाद विटामिन के है, तो विटामिन के जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में, कीवी फल में,
पार्सली में, सोयाबीन के तेल में पाया जाता है। और ये जो है विटामिन के जो है ये खून का थक्का जमने में मदद करता है। मूंगफली में भी पाया जाता है विटामिन के। थक्का का मतलब जैसे उंगली कट गई तो इसमें से खून निकल रहा है, तो खून अपने आप जम करके रुक जाता है ना, तो खून को जमने में विटामिन के मदद करता है। यानी खून का जमना भी एक गुण है। अगर खून नहीं जमता तो अगर कहीं भी कट जाता तो लगातार खून बहता रहता, शरीर का पूरा खून बह जाता, आदमी की मौत हो जाती। यानी खून को जमने में, क्लॉटिंग में विटामिन के मदद करता है। ठीक है, आज यहीं तक, दैट्स ऑल।